हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम एपिक एडू चैनल पर हम एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल एकदम स्वस्थ होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो भाइयों, कुछ न कुछ अपडेट जो भी आती है हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं, चाहे हरियाणा सरकारी भर्ती हो या कोई एजुकेशन से संबंधित हो। तो इसी कड़ी में जो हम आपके लिए आगे जो अपडेट लेके आए हैं वो सीट क्वालिफाई की जो अपडेट है वो लेकर आए हैं, जिसको लेकर एक कल बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। चंडीगढ़ में सीएम आवास को घेरा गया था। फिर सीएम आवास ने भयभीत होकर बच्चों के लिए मीटिंग अरेंज करवाई थी और वहां से मीटिंग सक्सेस होने के बाद एक हाई लेवल की मीटिंग सेक्रेटरिएट में हुई थी आपकी, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल थे। हर चीज पर हम बात करेंगे, ठीक है। और जो मीटिंग में मुद्दे थे, सीट क्वालिफाई से संबंधित आवाज उठाई गई, 20 ग्रुप्स की बात हुई, पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज पॉलिसी पर, और उन पर क्या क्या हुई उनका विश्लेषण भी करेंगे। क्या हकीकत है, क्या नहीं उनके पीछे, वहां से किस प्रकार से बच्चों को कोर्ट जाने के लिए बोला गया, सरकार खुद कोर्ट क्यों नहीं गई। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब बातों पर चर्चा करें उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद वीडियो को शेयर या लाइक जरूर करें, ठीक है। आपका अपना चैनल है भाई, आप हमारे ब्रांड मास्टर हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एक हाँ, हमने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम चैनल डाल दिया है, वहां पर हम स्टडी मटेरियल और कोई भी जो छोटी मोटी जानकारी आती है वो हम डालते हैं। तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हमने, उस पर क्लिक कर ज्वाइन जरूर करें। तो जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि कल हमने आपको बार बार वीडियो डालकर बता दिया था कि किस प्रकार से एक बहुत ही बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स थे कल चंडीगढ़ में पहुंचे थे। कल चंडीगढ़ में जहां भी पैर रखो वहां पर सीईटी के कैंडिडेट्स पहुंचे हुए थे। यानी इतनी कहने की बात है कि इतनी भारी मात्रा में आज तक किसी भी आंदोलन में बच्चे नहीं पहुंचे थे। तो इसलिए जो भी सीट क्वालिफाई करवाने के लिए जो बच्चों की कमेटी है या जो बच्चे हैं, उन सबको इस सफल आंदोलन के लिए पहले तो शुभकामनाएं। और उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या हुआ। बच्चे जैसे ही चंडीगढ़ पहुंचते हैं 8 जुलाई को, ठीक है, सीएम आवास का घेराव करते हैं, फिर उनको प्रशासन वहां से लेकर जाता है और वहां पर एक नजदीक में पार्क होता है, वहां पर उन सबको बैठाया जाता है। फिर सीएम हाउस से बुलावा आता है, ठीक है, सीएम हाउस से फिर बुलावा आता है और वहां से फिर एक 7-8 बच्चों की जो कमेटी है वो सीएम आवास में जाते हैं, भारत भूषण जी से मिलते हैं। इसी बीच पर सीएम भी अपनी गाड़ी से आते हैं, तो सीएम इस मामले पर मना कर देते हैं कि सीट क्वालिफाई नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद उनकी बातों को संभालते हैं कौन, भारत भूषण भारती जी, और खुद सीएम भी फिर उन बातों को संभालते हुए कहते हैं कि भी हम अपने किसी भी बच्चे को नाराज नहीं करना चाहते, यदि कुछ हो सकता हो तो भारत भूषण जी को बोलते हैं वो किस पर करिए। तो उसके बाद भारत भूषण जी अच्छी तरीके से उनकी बातें सुनते हैं और फिर एक मीटिंग की अरेंजमेंट करवाते हैं। और वो जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग की यदि मैं आपको बात बताऊं तो उस मीटिंग में जो भारत भूषण भारती जी है वो बोलते हैं कि भाई हम आपकी जो मीटिंग अरेंज करवाते हैं इसके लिए, ठीक है, उसमें उसको सेक्रेटरिएट एजी ऑफिस में लेकर जाया जाता है। वहां पर भारत भूषण जाते हैं, प्लस जो सीट क्वालिफाई के बच्चे थे उनमें से 5 कैंडिडेट को बोला जाता है कि भाई कोई 5 चल पड़ो आप, ठीक है, कैंडिडेट, ठीक है, कोई 5 कैंडिडेट्स को वहां से लेके जाया जाता है। साथ में उसमें आपके टीवी एसएन प्रसाद उस मीटिंग में शामिल होते हैं, ठीक है, और उमा भारती जी उसमें होते हैं और भी कई बड़े अधिकारी उस मीटिंग में शामिल थे।
ठीक है। तो वहां पर जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होती है तो वहां पर जो बच्चों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो सीट की पॉलिसी है वो बच्चों के द्वारा बताई जाती है। तो जो सीट की पॉलिसी थी, इसमें जो सीट पॉलिसी बनाने वाले भी थे और उसको लागू करने वाले भी थे, सभी इस मीटिंग में थे। और अपने आप में ये बहुत ही एक हाई प्रोफाइल मीटिंग थी। लगभग 1 आवर्स ये मीटिंग आपकी चलती है। ठीक है। और उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है बातें आती हैं, और बच्चे जब बोलते हैं कि भाई सीट जो है इसको क्या किया जाए, सीईटी को क्या किया जाए, क्वालिफाई किया जाए, तो इसमें पर पहले ही पॉइंट पर बोल दिया जाता है कि भाई हम इसको सीटी को क्वालिफाई हम नहीं कर सकते, हमारे कुछ मजबूरियां हैं। ठीक है। और पॉलिसी के अंदर ये लिखा हुआ है, और जो हम पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है उसी के हिसाब से, जैसे पोस्ट वाइज लिखा है, ठीक है, पोस्ट वाइज लिखा है, तो हम पोस्ट वाइज के हिसाब से ही क्या है भर्ती होने वाली है, ग्रुप वाइज भी नहीं होगी। तो एक जो बहुत सारी वीडियो बनाते रहते हैं कि ग्रुप वाइज में ये होगा, एसएससी का फार्मूला ये लगेगा, तो भाई फार्मूला एक बता दिया गया है मीटिंग में कि एक ही फार्मूला होगा, वो होगा पोस्ट वाइज। ठीक है। और कोई दूसरा फार्मूला नहीं लगेगा ग्रुप सी की भर्तियों पर। और फिर सीट क्वालिफाई को लेकर जो बातें हैं और जो बच्चों के द्वारा पॉलिसी समझाई जाती है कि यदि आप पोस्ट वाइज भी करते हो तो इसमें भी बहुत सारे केस लगेंगे, और ये भर्ती आपकी टाइम पे आप जो सोच रहे हो कि भर्ती पूरी होगी, ऐसे इस प्रकार से नहीं हो सकती। और बच्चों के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि सिर्फ इसका एक ही तरीका है कि सीईटी को क्या है क्वालिफाई करके आप इस भर्ती को क्या करें, कंप्लीट करें। ठीक है। लेकिन जो वहां पर अधिकारी होते हैं साफ मना कर देते हैं कि हम नहीं कर सकते। तो फिर बच्चों को एक रास्ता सुझाया जाता है, लीगल रास्ता, और बच्चों को बोला जाता है कि भाई आप लोग क्या है, यदि आप इसको क्वालिफाई करवाना चाहते हो, ठीक है, क्वालिफाई यदि आप चाहते हो तो आप इसके लिए रिव्यू पेटिशन डालें। ठीक है। रिव्यू पेटिशन इसके अंदर आप डालें, और कहाँ डालें, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। ठीक है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी रिव्यू पेटिशन डालें। यदि कोर्ट हमें आदेश देता है, ठीक है, यदि कोई ऐसा ऑर्डर पास करता है, तो हम क्वालिफाई करके एग्जाम ले लेंगे, इस पर हमें इस पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये बातें कल हो जाती है। और इसी बीच पर एक जो 20 ग्रुप वाले बच्चे हैं उनके ऊपर भी ये बात बोली जाती है कि 20 ग्रुप भर्ती भी यदि पोस्ट वाइज होता है, ठीक है, यदि पोस्ट वाइज होता है तो एक ही भर्ती पर 2 अलग अलग पॉलिसी नहीं लग सकती, तो 20 ग्रुप अपने आप कैंसिल हो जाएगा। और ये बच्चे पहले से ही ज्वाइन करे हैं, तो सीटी की पॉलिसी के अंदर ये लिखा हुआ है कि यदि कोई भी एक ग्रुप सी में बच्चा ज्वाइन कर लेता है पोस्ट, तो उसके बाद उसका जो स्कोर है वो 0 हो जाता है, जो कि भाई सही भी बात है और लिखी भी हुई है। ठीक है। तो इसलिए जो 20 ग्रुप वाले बच्चे हैं उनको भी एक चिंतित होने की बात है इस मैटर को लेकर, क्योंकि पॉलिसी से बाहर जब ये चल ही नहीं रहे तो फिर पॉलिसी तो यही फॉलो होगी जिस तरीके से ये चल रहे हैं। तो ये थी दोस्तों कल की अपडेट। अब मैं आपको ब्लैक पेन से बताता हूं कि आज की अपडेट क्या है। ठीक है। आज की अपडेट क्या है, यदि आज की अपडेट की हम बात करते हैं तो जो भी सीट क्वालिफाई ओनली की जो कमेटी है, जो बच्चे हैं 5 बच्चे हैं, वो आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। ठीक है। और उनकी जो मीटिंग है, ठीक है, उनकी मीटिंग है एडवोकेट अंकुर सिद्धार, एडवोकेट कौन किया है इन्होंने, अंकुर सिद्धार जी एडवोकेट किए हैं इस मामले में। ठीक है। अंकुर सिद्धार, ठीक है, एडवोकेट है, उनसे बात हो चुकी है। लगभग 1 आवर्स मीटिंग अंकुर सिद्धार्थ जी के पास चली है, और कुछ लीगल पॉइंट उनको कमेटी ने बताए हैं, कुछ अंकुर सिद्धार्थ जी ने इसके ऊपर जो बताए हैं। और उसके बाद अंकुर सिद्धार्थ जी ने आखिर क्या बोला है इसके ऊपर, बोला क्या है, तो अंकुर सिद्धार्थ जी ने ये बोला है कि भाई हम इसके लिए क्या है रिव्यू पेटिशन इसके अंदर हम लगाएंगे, और जो भी हमारे पास रिव्यू है या जो भी पॉइंट्स है उन पॉइंट्सों को और जो फैक्ट्स है वो हम लगाने का इसके अंदर काम करेंगे। ठीक है।
और उसके बाद जो भी चीज होगी भाई, जो हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट आदेश पारी करेगा कि भाई क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, तो वो हमें भी सिरमाथे होगा और एचएससी को भी सिरमाथे होगा। तो इस प्रकार की स्टेटमेंट अंकुश सिद्धार्थ जी ने बोला है इस मामले को लेकर। ठीक है, तो जो आपकी रिव्यू पेटिशंस हैं उसको डालने की तैयारी अर्जेंट के अंदर तैयारी कर दी गई है। शाम को 5-6 बजे तक जो अपडेट है वो आ जाएगी, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों एपिक एजू। ठीक है, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है, जहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। एक तो ये महत्वपूर्ण बात थी जो आज की इसकी थी, लेकिन अब कुछ चीजों को हम एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, एनालिसिस करते हैं कि सीट क्वालिफाई सरकार क्यों नहीं कर सकती। क्योंकि भाई सीट क्वालिफाई नहीं कर सकती, एक ये बात वास्तव में सही भी है कि सीट सरकार क्वालिफाई नहीं कर सकती। उसका रीजन ये है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि एक बार कोई पॉलिसी बना दी जाती है, जब तक उसका पूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं हो जाता, ठीक है, वो चलती रहती है, तो उसके बीच में क्या है, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। बीच में उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ कैसे कर सकते हो, यदि उस पॉलिसी से कोई आपका मौलिक हनन, आपके जो है यदि उनका कोई हनन हो रहा हो मौलिक कर्तव्यों का, ठीक है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, तो फिर आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। वो भी क्या है, कोर्ट के दखल से, है ना, कोर्ट के दखल से हम क्या है वो चीजें कर सकते हैं। एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है, तो सरकार के भी कहीं ना कहीं हाथ बंधे हुए हैं, ये बात भी सच्चाई है। लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें जो रास्ता है वो भी हम बता देंगे आपको। सरकार क्यों नहीं गई कोर्ट में, ये एक इंपॉर्टेंट बच्चा है कि भाई युवाओं को क्यों भेजा। क्योंकि भाई यदि सरकार जाती, ठीक है, सरकार यदि कोर्ट में जाती, तो आप एक चीज देखिए, सरकार यदि कोर्ट में जा रही है तो सरकार तो क्या भाई इतनी सुप्रीम पावर होती है, किसी भी प्रकार का जो वकील है, सीनियर एडवोकेट्स है, वो कर सकती है, जबकि युवा ऐसा नहीं कर सकती। और कहीं ना कहीं जो सरकार के पास तो पूरी की पूरी लीगल टीम है, ठीक है, वो यदि उसमें कुछ कर सकती है, तो फिर युवा इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो सरकार क्यों नहीं गई, ठीक है, तो ये एक प्रकार से समझने वाली बात है कि सरकार क्यों नहीं गई। उसके पीछे का यदि मैं रीजन बताऊं तो रीजन ये है भाई कि सरकार के पास फिलहाल क्या है, समय का अभाव है। ठीक है, सरकार क्या है, और विधानसभा चुनाव नजदीक है। ठीक है, विधानसभा चुनाव नजदीक है, ये अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। जो भी फैक्ट है ये आपके जो पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई हम पोस्ट वाइज में कम बच्चे बुला रहे हैं तो कम बच्चे लगेंगे। इनको तो अपने चुनाव देखने हैं, इनको तो अपने क्या आगे चुनाव देखने हैं कि भाई हमें किस प्रकार से फायदा होगा चुनाव में, और इनको तो भर्ती करनी है भाई। आप जैसे हम सीटी क्वालिफाई वाले कल बच्चे चंडीगढ़ गए थे, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि भाई हम लगे या कोई और दूसरा लगे। तो इनको तो क्या है, कागजों में दिखानी है ये चीज, कागज के अंदर ये चीज दिखानी है। ठीक है, और इसलिए युवाओं को इन्होंने क्यों भेजा कोर्ट के अंदर, कि भाई इनको पता है कि ये अपने आप वहां पर जाएंगे और हार जाएंगे तो फिर हमें बोलने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि आपको ये मैं बता देता हूं, यदि सरकार चाहे तो ही ये क्वालिफाई हो सकता है, और उसका सबसे आसान तरीका है कि भाई अमेंडमेंट किया जाए, इसके अंदर अमेंडमेंट किया जाए पॉलिसी के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर फिर जो अमेंडमेंट भी किया जाएगा तो उसके अंदर जो सभी भर्तियों को क्या किया जाएगा, विदड्रा किया जाएगा। सभी भर्तियों को विदड्रा कर कर फिर ही अमेंडमेंट हो सकता है। इसीलिए, और यदि ऐसा कर दिया सरकार ने तो इनके पास अब कुल आपके 60-70 दिन इनके पास बचे हुए हैं। ठीक है, फिर ये भर्ती को क्या कर पाएंगे, पूरी नहीं कर पाएंगे। और इनका पत्ता फिर है, इनको लग रहा, अभी भी इनको लग रहा था मीटिंग के कि भी हमारा पत्ता साफ हो जाएगा। ये एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, आपको चीजें बता रहे हैं, ये अंदर की बातें आपको बता रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं गई कोर्ट के अंदर, सरकार क्यों नहीं इसको क्वालिफाई कर रही, युवाओं को ही इन्होंने क्यों धक्का दे दिया कोर्ट के अंदर। ठीक है, और पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज की हकीकत यही है कि ग्रुप वाइज सरकार बिल्कुल भी नहीं करेगी। सरकार जो आपका हाई कोर्ट के आदेश में लिखा है उसी के अनुसार चलेगी,
उस और पोस्ट वाइज करेगी और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कम बच्चों को हम बुला रहे हैं या ज्यादा को बुला रहे हैं, ठीक है, किसको नौकरी दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं। इनको तो कागजों में ये दिखाना है कि भाई हमने इतनी भर्ती पूरी कर दी और अपने जो जो विधानसभा में जो इनके जो पारित होते हैं वो क्या बोलते हैं उसको कोरिजेंडम वगैरह, तो उसके अंदर इनको तो ये लिख के दिखाना है कि भाई हमने 2 लाख भर्तियां कर दी, 1 लाख भर्तियां कर दी। जैसे पीछे खट्टर 1,25,000 की जो है रुक के मारता रहता था कि 1,25,000 कर दी। तो भाई ये इसका एनालिसिस है। अब ये मीठी गोली है या हकीकत कुछ और है, इसमें आपको क्या लगता है? आप इसके अंदर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, कमेंट कर कर बताएं कि भाई आपको क्या लगता है कि भाई क्या कल युवाओं को सरकार ने इतने बड़े आंदोलन को टालने के लिए या परिस्थितियों को अपने हक में करने के लिए क्या सिर्फ इन्होंने एक ये मीठी गोली दी? क्या सीटी क्वालिफाई सच में हो जाएगा? हम आपके और हमने हर पॉइंट से आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि ऐसे हुआ है। और मैं युवाओं से एक चीज और बताऊंगा कि पहले भी ये सीट क्वालिफाई के लिए जो केस है ये जा चुका है कोर्ट में, और जिस बैच में जिस कोर्ट में ये जा रहा है उस बैच ने इससे पहले वाले बच्चों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था, ठीक है, 1 लाख का जुर्माना भी लगाया था। तो वो आप हाई कोर्ट की साइट पर जाकर भी देख सकते हो कि ये बात सच्चाई है या इस बात में भी हम झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा काम है फैक्ट के साथ चीजें आपके सामने रखना, सच्चाई से आपको अवगत करवाना, ठीक है। इसीलिए हमने ये चैनल बनाया है जिसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि आपके सामने फैक्ट को प्रस्तुत किया जाए। फिर भी दोस्तों हमारे से कुछ भूल चूक हो जाती है तो हम आपसे माफी चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। और यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय श्री राम।